है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, कुछ बेटियों की बातें हुई, कुछ कलर टीवी की बातें हुई। हाँ क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? बाबा माइक को इनकी साइज का कर दो यार, तो आप तो आ जाओ। प्रदीप जी के सम्मान में नहीं, आपके सम्मान में बजा रहे हैं। हमारे यहाँ तो महिलाओं के लिए बहुत सम्मान रखते हैं लोग दिल्ली में। हाँ, तो मुझे लग रहा बड़ा अच्छा जागरूक मोहल्ला है। हर मोहल्ला जागरूक है हमारे टॉप में, कहीं भी चले जाओ। अच्छी बात है, सारी बातें करेंगे। अभी जब यहाँ प्रदीप जी कह रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे कवि बुलाए हैं, इन्वर्टर बुलाए हैं और दूरदर्शन बुलाए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब कवित्री इतनी हिम्मत करके मंच पर आती है तो संचालकर्ता को पता नहीं क्या हो जाता है कवित्री देखो। नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये जनता बिल्कुल शांति से इस काम को देख रहे हैं। हाँ, मैं सुरेश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल शांति रहे। मैं समझ सकता हूँ, उम्र का यही तकाजा होता है। नहीं देखिएगा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं भी इस दौर से गुजरा, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं चुपचाप बैठा हूँ। लेकिन जो पब्लिक जो उधर से जो इधर कॉल आ रहे हैं उसके जवाब में मैंने 2-4 बात कही है, बाकी मैं शांति से बैठा हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके लाड प्यार से यहाँ जब बुलाया गया है तो मैं बहुत अच्छे गीत आप तक पहुँचाऊँ। जो देश में राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार मुझे मिलते हैं, मैं वो गीत आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, परंतु मुझे एक मजबूरी ऐसी है माहौल बनाने की। और जबकि ये बात कर रहे थे कि इन्वर्टर और कुछ रंगीन टीवी बुलाई है, तो इसमें हमारे आपके प्रदीप जी का कोई दोष नहीं है। हो सकता है प्रदीप जी ने रंगीन टीवी यहाँ मंच पर चाहिए। देखिए, जब आप हंसी मजाक की बातें सुने तो अच्छी बातें भी बड़ी धैर्य से, ये मेरा विश्वास है। ये तो कोई हमारे यहाँ क्या है, ये परंपरा है थोड़ी सी। आप आनंद से सुनाए, कोई खास बात नहीं, सब सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। मुझे प्रदीप जी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ के श्रोता बहुत शालीन और बहुत संस्कारवान। एक पुरस्कार चाहिए, लेखनी को एक पुरस्कार चाहिए, गीत को भी गीत का श्रृंगार चाहिए, मीत को भी मीत का प्यार चाहिए, तो शारदा को आपका दुलार चाहिए, और शारदा को आपका दुलार चाहिए। और जैसा कि यहाँ बेटी की बात हो रही थी, अगर आपका आदर्श हो, बेटियों की बहुत कमी है, आपके सामने मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए रखूंगी। अभी बहुत अभियान चल रहा है, उसके बाद वो श्रृंगार गीत आप तक पहुंचाऊंगी मैं, जिसकी आपको बहुत प्रतीक्षा है बहुत देर से। लीजिए, कुछ बातें हुई थी कि कन्या भ्रूण हत्या जब हो जाती है तो मैं भी उस गर्भस्थ कन्या की बात आप तक और आपके माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, मैं उन्हीं की उपस्थिति में ये पंक्तियां समाज तक पहुंचाती। आप सबका मन चाहती हूँ, फिर श्रृंगार गीत में प्रवेश करती हूँ। ये सामने जो लोग बैठे हैं, ये कलेक्टर से कम नहीं है, नहीं कोई अध्यक्ष से कम है। ये अलग बात है कि वो दोनों अभी चले गए हैं। लीजिए, हो सकता है कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद आपके घर में भी बेटी आने वाली हो, उसकी पुकार सुने, उसकी पुकार सुनाती हूँ कि ए माँ मुझे जल दे, तेरा कर्ज चुका दूंगी। बड़े बहुत समझदार होता है, आपने जल्दी समझ गए। यहाँ तो एडवांस है बहुत। मुझे तो लगा बड़ा मुश्किल है अच्छी बातें बताना, मुझे विश्वास भी है। आप निश्चित हो, बहुत उम्दा श्रोता है हमारे यहाँ। कि गर्भ में जब कन्या रहती है, डॉक्टर के यहाँ माता पिता जाते हैं, ये समझ लीजिए कि आपके पहले आपकी भी बहनें ऐसी शायद टुकड़े टुकड़े होकर विदा हो गई हो, उसके बाद आपका क्रम आया हो। उसके सम्मान में मैं यहाँ पंक्तियां कहती हूँ कि जब गर्भ में कटने के लिए तैयारियां की जाती है उस बेटी की, हथियार, चाकू, छुरी, कैंची देखकर वो गर्भस्थ कन्या ने क्या कहा होगा आपके पहले जो आई थी गर्भ में। मैं कहती हूँ कि ए माँ मुझे जल दे, तेरा कर्ज चुका दूंगी, मुझे धरती
क्या हो गया? ध्यान, अच्छा बहुत अच्छी बात। चल दे तेरा कर्ज चुका दूंगी, मुझे धरती पर आने दे, आसमां चुका दूंगी। ए माँ मुझे जल दे तेरा कर्ज चुका दूंगी। भैया को नए कपड़े देती, माँ मिश्री खिलाती। भैया को नए कपड़े देती, माखन मिश्री खिलाती, और दिलाती खेल खिलौने उसके लाड़ लड़ाती। मुझको देना सूखी रोटी, मुझको देना सूखी रोटी, दूध मिलाकर पानी, फिर भी तेरी सेवा करूंगी, सुन ले मेरी वाणी। ए माँ मुझे जल दे तेरा कर्ज चुका दूंगी। रोज सवेरे जिस आंखों को हम फोड़ देने की तैयारी कर रहे थे, हाथों को काटने की तैयारी कर रहे थे, वो क्या कहती है कि रोज सवेरे उठकर माँ तेरे ही दर्शन पाऊं। रोज सवेरे उठकर माँ तेरे ही दर्शन पाऊं, सांझ पड़े तेरे कोमल चरणों को रोज दबाऊं। आंगन में खेलूंगी तेरे, आंगन में खेलूंगी तेरे, नानी से सुनूंगी कहानी। दादा दादी कहेंगे मुझको अपने कुल की निशानी। ए माँ मुझे जल दे तेरा कर्ज चुका दूंगी। अब सुना दे आप जवान हुई। ये समझ में आ गया सर। तो देखिए, अरे वाह हाय, ये ऐसा लग रहा है कि उज्जैन से आया सीधा आपके साथ। नहीं देखिए बात ऐसी है, हम शीला को जवान होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन मुन्नी को बदनाम होने से जरूर रोक सकते हैं, यदि टॉप जैसे श्रोता हो तो। इतने अच्छे श्रोताओं के सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ कि जब आपके राजस्थान की नायकों को किसी से प्यार हो जाता है, वो अपने नायक से क्या कहती है, पढ़िएगा उसका मन। अभी तो भाई साहब बता रहे थे कि नारी बदल गई, नारी ऐसी हो गई, नारी वैसी हो गई। तो भाई साहब क्या बदल गई? अब भाई साहब को ये नहीं पता कि पुरुष भी कितना बदल गए। तो मैं भाई साहब की बात का जवाब देती हूँ कि अगर किसी नायिका को किसी नायक से या आपसे प्यार हो जाए, तो क्या आपसे उम्मीद करती है, पढ़िएगा उसके मन को कि प्रेम पत्र लिख दो प्रेमर। अपनी नायिका का ध्यान कीजिएगा, अपने आंख बंद के, कि प्रेम पत्र लिख दो प्रेमर, मैं सादे कागज जैसी हूँ। प्रेम पत्र लिख दो प्रेमर, मैं सादे कागज जैसी हूँ। तुम तुलसी बन कर देखो, तुम तुलसी बन कर देखो, मैं रामायण के जैसी हूँ, रामायण के जैसी हूँ। प्रेम पत्र लिख दो प्रेमर। चंचल चितवन चंदन कोरी, क्या जरूरत है इतना कहने की कि मेरे गाल गुलाबी होठ शराबी, इतना कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। सिर्फ इतना कह दे नायिका कि चंचल चितवन चंदन कोरी, कोरी कंचन काया हूँ। चंचल चितवन चंदन कोरी, कोरी कंचन काया हूँ। चंचल चितवन चंदन कोरी, कोरी कंचन काया हूँ। एक फेरी जो लगाओ जोगी, हाँ एक फेरी जो लगाओ जोगी, एक फेरी जो लगाओ जोगी, मैं भी जोगन जैसी हूँ, सादे कागज जैसी हूँ। प्रेम पत्र लिख दो प्रेमर। और अंत में वो क्या कहती है कि मधुमाती मधु
है, क्या कहती है कि ओ सपनों के राजा मेरे गीत सजाने आ जाना। ओ सपनों के राजा मेरे गीत सजाने आ जाना। कोयल कूके बागों में तू प्रीत बढ़ाने आ जाना। कोयल कूके बागों में तू प्रीत बढ़ाने आ जाना। ओ पूनम के चंदा दिल के राज बताने आ जाना। ओ पूनम के चंदा दिल के राज बताने आ जाना। और चांदनी खिल जाए। अरे भैया बैठ जाओ, क्यों उनको दिल के राज बताने आ जाना। और चांदनी खिल जाए तो रास रचाने आ जाना। और चांदनी खिल जाए तो रास रचाने आ जाना। फूलों की जब सेज सजाए तो महकाने आ जाना। फूलों की जब सेज सजाए तो महकाने आ जाना। चूड़ी कंगन गोरी कलाई में कनकाने आ जाना। चूड़ी कंगन गोरी कलाई में कनकाने आ जाना। ओ मेरे मन भावन मीठे गीत सुनाने आ जाना। कोयल कूके बागों में तो प्रीत बढ़ाने आ जा। और जब आप नहीं रहते वो सजती समझती है, आईना देखती, वो क्या कहती है, सुनेगा कि बिंदिया से आंखों का काजल नैन लड़ाए आ जाना। बिंदिया से आंखों का काजल नैन लड़ाए आ जाना। और नथनी में हीरे मोती है गिनवाने आ जाना। और नथनी में हीरे मोती है गिनवाने आ जाना। मौसम जब अंगड़ाई तो अरे हाँ नहीं वो समझ उनके ज्यादा समझ में आ रहा है उनका मतलब। काजल नैन लड़ाए आ जाना। और नथनी में हीरे मोती है गिनवाने आ जाना। और नथनी में हीरे मोती है गिनवाने आ जाना। मौसम जब अंगड़ाई ले तो हाँ, ये विशुद्ध श्रृंगार शायद आपकी समझ में देर से आएगा। मौसम जब अंगड़ाई ले तो फूल खिलाने आ जाना। मौसम जब अंगड़ाई ले तो फूल खिलाने आ जाना। ये है मौसम जब अंगड़ाई ले तो फूल खिलाने आ जाना। अगला आदमी फूल